सांस वाले डॉक्टर के पास हम दिखाने लेकर के गए। उन्होंने उसका छाती का एक्सरे किया, कुछ ब्लड टेस्ट किए, ईसीजी की, और उन्होंने कहा कि ये सब सामान्य है, आप तो इसे दिमाग के डॉक्टर को दिखाओ। तो उन्होंने बताना शुरू किया कि दरअसल कल शाम से इसका जो है वो सांस बहुत परेशानी दे रहा है। इसको सांस ऐसे ऐसे खींच खींच के लेना पड़ रहा है। ये कह रही है मेरे सांस अंदर आ नहीं रहा है, जोर लगा के खींचती है और फिर छोड़ती है, फिर जोर लगा के खींचती है, फिर छोड़ती है। इस एंजाइटी की वजह से उसका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो ओवर स्टिमुलेट हो गया। उस ओवर स्टिमुलेशन की वजह से जो है उसे घुटन महसूस होने लगी, उसे सीने में दर्द महसूस होने लग गया, सांस नहीं आ रही है, इस तरह महसूस होने लग गया। और फिर जब ये घुटन महसूस होती तो वो ऐसे खींच खींच कर लंबी सांस लेती। ईसीजी, एक्सरे, खून की जांच की रिपोर्ट नॉर्मल हो तो ये हमें समझने में देरी नहीं करनी चाहिए कि हो ना हो ये सांस की तकलीफ इसको स्ट्रेस की वजह से हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, अभी 5 दिन पहले की बात है। लगभग 18 साल की एक लड़की को उसके परिवार वाले लेकर के आए और मेरे पास आकर के बोले, पता नहीं डॉक्टर साहब हमें आपके पास क्यों भेज दिया है, आप तो दिमाग के डॉक्टर हैं, लेकिन मेरी बच्ची को प्रॉब्लम तो सांस लेने में हो रही है। उसको सांस में दिक्कत है, पर सांस वाले डॉक्टर के पास हम दिखाने लेकर के गए। उन्होंने उसका छाती का एक्सरे किया, कुछ ब्लड टेस्ट किए, ईसीजी की, और उन्होंने कहा कि ये सब सामान्य है, आप तो इसे दिमाग के डॉक्टर को दिखाओ। अब उन्होंने कह दिया तो हम आपके पास लेकर के आ गए हैं, लेकिन हमें तो ऐसा लगता नहीं कि दिमाग की कोई प्रॉब्लम है, इसको दिक्कत तो सांस लेने में है। दोस्तों, फिर मैंने उनको बिठाया, उस बच्ची को भी लेटाया और फिर उनसे बोला कि आप तसल्ली से धीरे-धीरे आराम से बताइए कि हुआ क्या है। तो उन्होंने बताना शुरू किया कि दरअसल कल शाम से इसका जो है वो सांस बहुत परेशानी दे रहा है। इसको सांस ऐसे ऐसे खींच खींच के लेना पड़ रहा है। ये कह रही है मेरे सांस अंदर आ नहीं रहा है, जोर लगा के खींचती है और फिर छोड़ती है, फिर जोर लगा के खींचती है, फिर छोड़ती है। इसे बहुत अंदर घुटन महसूस हो रही है, ये बहुत ज्यादा घबरा रही है। इसने अपनी मम्मी को पकड़ लिया है, कहीं जाने ही नहीं दे रही है। पूरी रात से ये खुद बैठी है और हम भी इसके साथ बैठे हैं, किसी को उठने भी नहीं दे रही है। इस तरह ये इतनी जो है सांस में तकलीफ से खुद परेशान है। और पिछले 2 घंटे में तो इतनी ज्यादा तकलीफ बढ़ गई, सांस इतनी मुश्किल हो गई इसकी कि ये 2 बार बेहोश भी हो गई। 10-10 मिनट के लिए ये बेहोश रही, फिर अचानक से लंबी गहरी सांस लेती और एक चिल्लाहट सी मारती और फिर उसकी आंखें खुल जाती और होश में आ जाती। तो 2 बार पिछले 2 घंटे में ये बेहोश भी हो चुकी है। तो इस तरह जो है सांस की दिक्कत हमें इसके साथ देखने को मिल रही है। मैंने उन्हें कहा, अच्छा आप बताइए कि इस बच्ची को पहले कभी भी सांस की दिक्कत हुई है? कभी कोई अस्थमा का इलाज लिया हो या कभी कोई छाती में इन्फेक्शन हुआ? उन्होंने बताया नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कभी अभी इन दिनों इसको कोई बुखार आया हो, खांसी हुई हो, ऐसा कुछ है? उन्होंने कहा इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर मैंने उनसे और हिस्ट्री लेनी शुरू करी। मैं कहा अच्छा कोई बात नहीं, ये सब चीजें नहीं है, तो आप और बताइए कि और अभी इन दिनों परिवार में कैसा वातावरण है, क्या कुछ परिवर्तन हुए हैं? तो उन्होंने बताना शुरू किया कि दरअसल इस बच्ची के ताऊ जी जो हैं वो 3 दिन पहले एक्सपायर हो गए। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ये बच्ची उन ताऊ जी से भावनात्मक रूप से बहुत अटैच्ड थी, बहुत जुड़ाव था इसका? तो उन्होंने कहा हाँ, इसका बहुत ज्यादा जुड़ाव था और ये बहुत उनको प्यार करती थी। तो फिर उसके बाद पर ये प्रॉब्लम तो कल से हुई है। तो कल से क्या हुआ दोस्तों कि घर परिवार में सब लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। जो रिचुअल्स हैं वो रिचुअल्स हो रहे हैं घर के अंदर। तो उन रिचुअल्स को देख करके इसको बार बार अपने ताऊ जी याद आ रहे हैं और उससे वो यकीन नहीं हो रहा, उनसे वो जो विछो हुआ है, जो उससे बिछड़ना हुआ है, उस वजह से इसे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है कि मेरे जो फादर फिगर थे, जो मेरे का बहुत ध्यान रखते थे, मेरी हर बात को समझते थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरा आगे क्या होगा, मैं किसे कहूंगी अपने मन की बात? इस तरह से उसको बहुत ज्यादा घबराहट होने लग गई और वो एक घुटन महसूस होने लग गई। इस एंजाइटी को, जब ये जो एंजाइटी हुई डेथ की वजह से, उसको इस एंजाइटी की वजह से उसका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो ओवर स्टिमुलेट हो गया। उस ओवर स्टिमुलेशन की वजह से जो है उसे घुटन महसूस होने लगी, उसे सीने में दर्द महसूस होने लग गया, सांस नहीं आ रही है, इस तरह महसूस होने लग गया। और फिर जब ये घुटन महसूस होती तो वो
ऐसे खींच खींच कर लंबी सांस लेती। मैंने उनके घर वालों को कहा, देखो अब इस बच्ची का अपन ऑक्सीजन चेक करते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर लगा करके देखा तो उसका ब्लड में ऑक्सीजन सैचुरेशन 100% था। तब मैंने उन्हें बताया कि देखो अगर सांस में कोई दिक्कत होती तो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर 100% होती, क्या उसकी एक्सरे, ईसीजी या खून की जो जांच है वो सामान्य होती। तब उन्हें धीरे धीरे समझ में आने लगा कि हाँ, हो सकता है ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं कोई स्ट्रेस की वजह से हो, कि भाई बच्ची का उससे जुड़ाव जो है ताऊ जी से बहुत ज्यादा था, और जो है वो अचानक से उनकी डेथ हो जाने से वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गई हो। जब उस बच्ची को स्ट्रेस कम करने के इंजेक्शन, टैबलेट्स वगैरह दी गई तो एक बार बच्ची को 2 घंटे के लिए नींद भी आ गई, और नींद से जब वो उठी तो उसकी सांस काफी हद तक सामान्य हो गई थी। उसको कुछ दवा दे करके हमने वापस घर भेज दिया। दोस्तों, अगर किसी भी, खास तौर से महिलाओं में, सांस को ऐसे लंबा खींच करके लेना पड़ रहा है, उन्हें घुटन महसूस हो रही है, सांस नहीं आ रही है, और वो घबरा जाती हैं कि मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और उनको कोई ना कोई टेंशन हो, चाहे पारिवारिक, चाहे सामाजिक, चाहे आर्थिक, चाहे पति पत्नी में कोई, या भाई बहन में कोई, रिश्तों में कोई भी टेंशन हो, किसी भी तरीके की कोई टेंशन हो, तो और उनकी ईसीजी, एक्सरे, खून की जांच की रिपोर्ट नॉर्मल हो, तो ये हमें समझने में देरी नहीं करनी चाहिए कि हो ना हो ये सांस की तकलीफ इसको स्ट्रेस की वजह से हो रही है। जो अत्यधिक तनाव है उसकी वजह से इसको घुटन महसूस होती है और इसको सांस नहीं आती। ऐसी स्थिति में तुरंत उस जो महिला है या जो रोगी है उसको एक मनोचिकित्सक के पास लेकर के जाएं, उसको स्ट्रेस कम करने की दवा दी जाएगी, उसकी काउंसलिंग की जाएगी, तो उसका स्ट्रेस धीरे धीरे कम होगा और उसकी तकलीफ से हम उसे आज़ादी दिला पाएंगे। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।